नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। एक मैम ने हमें कनेक्ट किया, तो उनका इशू ये था कि उनको सपने में सांप बहुत दिखाई देते थे। सांप पीछे पीछे भाग रहा है और ये आगे आगे भाग रही हैं। इनका अपना जीवन भी बहुत स्ट्रगलिंग रहा। उस स्ट्रगल ने इनको परमात्मा से मिलने के लिए बेचैनी पैदा कर दी और अभी ये इनके मन में इतनी इच्छा है कि मैं परमात्मा को किसी तरह से पालूं। इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रही है। अब तो जीवन का एक दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है, तो अभी इस तरह से तो कोई उनकी इच्छा नहीं है कि मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, या जैसा है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि उनकी इतनी ज़्यादा सफरिंग क्यों रही है और क्यों इनको ऐसे सांप दिखाई देते हैं, क्यों उनको परमात्मा की इतनी लगन है। तो जब उनको पास्ट लाइफ में लेकर गए, उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सुंदर सा एक गाउन पहन रखा है, वाइट कलर उस गाउन का है, और क्राउन पहन रखा है उन्होंने। बहुत ब्यूटीफुल हैं, फीमेल हैं और प्रिंसेस हैं। बहुत खूबसूरत महल है, उसकी सीढ़ियों पर ये खड़ी हुई हैं और वो सीढ़ियाँ नीचे हॉल में जा रही हैं। हॉल में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब इनसे पूछा गया कि कौन सा समय चल रहा है और कौन सी कंट्री ये है, तो उन्होंने ऐसा देखकर बताया कि यहाँ पर महल के ऊपर इंग्लैंड का फ्लैग लगा हुआ है और 1926 का टाइम इन्होंने देखा। इनका अपना स्किन कलर डस्की सा था। इनकी जो मदर थी वो इंडियन थी। इनके फादर ने किंग जैसा ड्रेस पहना हुआ था। पेरेंट्स ने क्राउन लगा रखा था सर के ऊपर, छोटे छोटे से क्राउन थे। इन्होंने अपना खुद का रूम देखा तो इनका पूरा रूम गोल्ड और पिंक कलर का था। बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने जो डिस्क्राइब किया, बहुत ब्यूटीफुल इनका रूम था, बहुत बड़ा रूम था। इन्होंने ऐसा बताया कि सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी इनके अंदर परमात्मा की लगन है। इनको ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही यंग एज में, कुछ साल के बाद, इन्होंने वो महल छोड़ दिया और चुपचाप उस महल से निकल गई, जंगल के लिए निकल गई। तो जंगल में चलते चलते इनको एक महात्मा मिले। उन्होंने इनको मेडिटेशन सिखाया। एक गुफा में बैठकर ये साधना करने लगी। जिस तरह से इनको सिखाया गया था उस तरह से ये साधना करने लगी। शुरुआत में ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे खाना मिलना बंद हो गया तो ये कमज़ोर होने लग गई और इनका शरीर ढीला पड़ने लग गया। खाना नहीं मिल रहा था तो इसीलिए इनका शरीर भी कमज़ोर होने लग गया था। तो जब मेडिटेशन करते करते काफ़ी साल गुजर गए तो इनको थोड़ी सी निराशा होने लग गई। परमात्मा तो मिल ही नहीं रहे हैं और इनका जो शरीर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो इन्होंने ऐसा देखा कि 40-50 की उम्र है इनकी और गुफा में बैठी हुई हैं। तभी एक सांप आता है उनके पास और उनके बाजू पर वो डस लेता है। तो जब हमने पूछा कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, सांप ने आपको डसा है तो आप किस तरह से उपचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, शरीर छोड़ देना ही इस समय ठीक है, परमात्मा ही नहीं मिला तो जाना ही ठीक है। इतनी ज़्यादा निराशा उन्हें उस जीवन में हुई। इस स्टोरी से ये तो समझ में आता है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से भगवान नहीं मिलते हैं, परमात्मा नहीं मिलते हैं। पूरा गाइडेंस होना ज़रूरी है। किसी का सिर पर हाथ होना सही होता है, ठीक होता है, जो अनुभवी हों। अब इन्होंने सब कुछ अकेले किया और हर पर्सन अलग तरह का होता है, तो उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन पर चलकर सब लोग परमात्मा की प्राप्ति कर लें, है ना। उसके लिए अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से जब कोशिशें करते हैं तब हम उसके करीब पहुंच पाते हैं और उससे कनेक्ट हो पाते हैं। फिर भी जब इस जीवन में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता लगा, ये तो पता लगा कि परमात्मा की उनको लगन रही है और क्योंकि उन्होंने जो शरीर छोड़ा था वो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसी वजह से छोड़ा था। तो इस जीवन में भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये इच्छा थी कि वो परमात्मा को पाना है, उनको परमात्मा से मिलना है उन्हें। अंत मति सो गति होती है। तो जैसा शरीर छोड़ते टाइम उनकी इच्छा थी, उसी इच्छा को लेकर वो इस जीवन में आई। फिर हमने इनको एक और पूर्व जीवन दिखाया
तो इन्होंने ऐसा देखा कि पहाड़ हैं और ये बंजारन के गेटअप में हैं, बंजारन है, मिडिल एज है, 20-25 के आसपास की एज है, छोटा सा घर है, मैरिड हैं और ये सांपों का खेल दिखाते हैं। टोकरी में बहुत सारे सांप इनके बंद पड़े हुए हैं। छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो इनकी शादी को भी 8-10 साल हो चुके हैं। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और इनकी मैरिड लाइफ में ऐसा हुआ कि इनके जो पति थे, उनके पति का अफेयर किसी और से हो गया, कोई और पसंद आ गई, वो भी बंजारन थी, और उनके पति ने इनको छोड़कर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। इनके मन में रिश्तों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारी कुंठाएं भर गईं और इन्होंने अपनी एनर्जी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। रिश्तों के लिए उदासीनता आ गई इनके अंदर। उस जीवन में भी इनका मन उचाट सा रहा। इन्होंने देखा कि बाद में ये फिर से परमात्मा की ही लगन में लग गईं। इनके अपना कोई संतान नहीं थी, तो कोई बच्चा ऐसे ही जो अनाथ था, इन्होंने उसको अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लग गईं। इन्होंने देखा कि इनसे जो है गलती से सांप भी मर गए हैं, तो एक ये सांपों के मारने का भी दोष सा उनकी एनर्जी में आ गया था। उनका ये जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहा और जब इनकी मृत्यु हुई तो तब भी 35-40 की उम्र ही थी इनकी, बहुत जल्दी एज थी, अर्ली एज में ही इनकी डेथ हो गई। इन्होंने ऐसा देखा कि ये जा रही हैं और रास्ते में चलते हुए पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से गिर गईं और गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो वो सारे जीवन में भी उन्होंने कई सारी ब्लॉकेजेस या कुंठाएं अपने अंदर कैरी कर रखी थी। पूरे जीवन में ही उनकी वो लाइफ भी सुखी नहीं रही। तो ऐसे में रिश्तों को लेकर उदासीनता, उनकी वो सारे ब्लॉकेजेस जो थे, क्योंकि अचानक से उनकी मृत्यु हुई थी, तो अंतमते सुगति वाली इनकी इस जीवन में भी यही हाल हुआ था, क्योंकि वो सारी चीज़ें चल रही थी और चलते चलते ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो यही सारी एनर्जी वो कैरी करके अब इस प्रेजेंट लाइफ में ले आई। उनका एज सच किसी के साथ कोई हिसाब किताब ऐसा खराब नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने किसी के साथ कुछ खराब व्यवहार किया जिसकी वजह से उनको इस तरह का जीवन यहाँ पर इस प्रेजेंट लाइफ में मिला था। ठीक है, तो रिजोल्यूशन के टाइम पर एक तो इनके जो पेरेंट्स थे जिनको ये ऐसे छोड़ आई थी जीवन में, तो पितृ ऋण एक तरह से बन जाता है। ज़रूर इनके पेरेंट्स भी दुखी हुए होंगे, तो उनके पेरेंट्स से एनर्जी को रिजोल्यूशन कराया। जो सांप इन्होंने मार दिए थे, उन सांपों से इनकी एनर्जी को सेटल कराया, जिससे वो इनके सपने में आना छोड़ दें, जिससे कि अगर उनकी वजह से इनके रास्ते रुके हुए हैं या किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है तो वो सारी क्लीन हो जाए। और इनके मन में जितने भी ब्लॉकेजेस थे रिश्तों को लेकर, दुनिया को लेकर, और भी जितने भी थे, वो सारे के सारे रिजॉल्व कराए, रिलीज़ कराए। इनको हाथ के हाथ ही बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत लाइट लगने लग गया और बहुत हैप्पी फील करने लग गई हाथ के हाथ ही। मन में परमात्मा को पाने की इच्छा अभी भी बाकी ही थी। तो जब उनके स्पिरिचुअल गाइड से उनको मिलवाया, तो उन्होंने स्पिरिचुअल गाइड के रूप में अपने गुरु को देखा। पहले कहीं किसी जन्म में वो साधक रही हैं और वो गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया है, तो उन्होंने उन्हीं गुरु को अपने स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखा। उनके गुरु ने कहा कि इस जीवन में सुखों को भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जो जीवन है उसमें सुख भी भोगने हैं, मोह नहीं रखना है, सुख भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति करो। तो ये एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस उनको मिला, क्योंकि उनका एक मन तो परमात्मा की तरफ भागता था, एक मन उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए करता था कि ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं। या अब जब उन्होंने वो देखा कि उन्होंने महल छोड़ दिया था और तब भी घर छोड़ने के बाद भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो अगर इस समय भी वो ऐसा करती हैं तो ये उनकी भूल होगी। ये भी उनको क्लैरिटी मिली। खैर, उनकी बहुत अच्छी हीलिंग कराई और हीलिंग कराने के बाद हम उनको प्रेजेंट लाइफ में वापस ले आए। इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि शरीर छोड़ते समय
हमारे अंदर जिस तरह की इच्छाएं रह जाती हैं, वो इच्छाओं को लेकर ही हम दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब हम प्रवेश करते हैं तो उन्हीं इच्छाओं का बोझ हमारे अंदर अनकॉन्शियसली पड़ा रहता है, और हम जैसे एक मशीन होती है ना, जिसकी कोई प्रोग्रामिंग कर दी गई होती है, उस तरह से जीवन को लेने लग जाते हैं, उसी तरह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जैसे इतनी सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी कर रही थी, इतनी सारी एनर्जी को अपने साथ कैरी कर रही थी, है ना, तो इनके ऑरा में, इनके जो कॉजल बॉडी थी उसमें ये सारी हैवी एनर्जीज होंगी, इनकी इमोशन बॉडी में होंगी, इनके जो बिलीफ इन्होंने बना लिए वो इनके मेंटल बॉडी में होंगी। तो इनका ऑरा भी उसी तरह का बना हुआ था प्रेजेंट लाइफ में भी। अब जब इनका ऑरा को क्लीन किया, इनके सारे बिलीफ को रिलीज करवाया, क्योंकि वो जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस था वो तो ख़त्म हो चुका है, उसमें से कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी एनर्जी जो थी वो फ्लो करने लग गई थी। तो जैसे हम भी अपने जीवन में बहुत बहुत पुरानी बातों को लेकर अभी तक भी उनको जिंदा रखे हुए हैं। समय तो कब का निकल गया, बात कब की निकल गई, और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी उस बात की एनर्जी को, उस बात को कैरी करते जा रहे हैं। अगर ऐसे में ये सांस आखिरी सांस हुई तो आप इस बेकार की एनर्जी को नेक्स्ट जीवन में भी कैरी करके ले जाएंगे, और वो एनर्जी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसा ना हो उसके लिए सबको माफ़ करें। जो बीत गया सो बात गई, सबको माफ़ करें, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। देखिए, बात बड़ी नहीं होती है, बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो सकती है अगर हमारी अपनी एनर्जी अच्छी है। तो अपनी एनर्जी को अच्छा कीजिए। अपनी एनर्जी कब अच्छी होगी? जब आपने ये जो चीज़ें चिपका रखी हैं, अपनी बातें चिपका रखी हैं, उनको आप खुद से रिलीज करेंगे। आपकी अपनी एनर्जी में स्ट्रेंथ आने लग जाएगी। बाकी के जो आप काम कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग है या और भी जिन चीज़ों से भी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपकी एनर्जी को ताकत मिलती रहेगी, है ना। तो बड़ा ही ज़रूरी है, जितनी भी आपकी पुरानी बातें हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, लिखो उनको, किस किस से क्या शिकायतें हैं आपको, और अभी के अभी रिलीज करो उसे अपनी एनर्जी से। कोई फ़ायदा नहीं है नेक्स्ट जीवन में आप इसको कैरी करके लेके जाएं। नेक्स्ट जीवन ब्यूटीफुली जीना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, तो इस गलती को अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर सुधार लीजिए, और शरीर छोड़ते टाइम मन में शांति ही होनी चाहिए, जिससे कि पीसफुली आप दूसरे जीवन में भी जब आप एंटर करेंगे, जब आप रीबर्थ करेंगे, तो वो जीवन आपका काफ़ी सुखमय होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।